जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, इस कार्तिक के पुनीत मास में अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है और वहीं पर ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र रावण का वध करने के पश्चात 14 वर्षों के बाद इसी दीपोत्सव के पर्व में वापस अपने अयोध्या वापस आए थे। तो मित्रों, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन यह पर्व अत्यधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए तरह तरह से घर को साफ सुथरा किया जाता है, अनेकों रंगों से सजाया जाता है माता लक्ष्मी के स्वागत में। और कभी कभी तो हम आप घर की सारी चीज़ों को बदलने का प्रयास करते हैं माँ लक्ष्मी के लिए। लेकिन मित्रों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जो पुरानी पूजा सामग्री है या माता लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको चेंज करना उचित है? क्योंकि माता लक्ष्मी के श्री विग्रह का पूजन जब हम एक बार कर चुके हैं और अगली साल नई मूर्तियों को ला करके स्थापित कर देना और पुरानी मूर्तियों को एक और अलमारी में रख देना या किसी अन्य स्थल पर छोड़ देना कहाँ से उचित है? कभी कभी तो हम लोगों के द्वारा बहुत ही गलत कार्य हो जाता है। मैंने अभी पिछले दिनों देखा था, हमारे यहाँ एक तालाब है कीरत सागर, वहाँ पर कई मूर्तियाँ रखी थीं जहाँ पर जानवर भी घूमते हैं, वो मलमूत्र का त्याग भी करते हैं उन्हीं के पास में। तो ऐसे में बड़ा कष्ट होता है कि ये मूर्तियाँ कल तक पूजा की जाती थी इनकी और आज इस तरीके से उपेक्षित हो गई हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा आप भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से आपको पुण्य की जगह पाप लगता है। माता लक्ष्मी का आपके ऊपर प्रकोप भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस मूर्ति को आपने पहले से पूजा पाठ के द्वारा सिद्ध कर रखा है और नए वर्ष पर आप उसी मूर्ति को हटा देते हैं, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। या तो उसको आप जल में विसर्जित करें या फिर उस मूर्ति को ही आप अगले वर्ष पूजा करें। अगर आपका उद्देश्य माता लक्ष्मी की प्रसन्नता है तो आपको इस बात के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। और अगर नया कुछ लेने की परंपरा है या ऐसा आपका मानना है कि हमें कुछ नया लेना है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप और कुछ ना खरीदें। कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आप सोने का आभूषण खरीदें, जो कि आज आपकी बचत या आपकी कल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा दायित्व निर्वहन करेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा केवल अपने मन संतोष के लिए करते हैं कि नहीं, हमने माता लक्ष्मी की नई मूर्ति ली है या नया फोटो लिया है, तो ये सर्वथा गलत है। हाँ, अगर आपका चित्र बहुत पुराना, जर्जर, जीर्ण शीर्ण हो गया है तो आप उसको अवश्य बदलें, लेकिन उस मूर्ति या कैलेंडर को ले जा कर के जल में प्रवाहित करें और पूरी श्रद्धा के साथ में उनको प्रणाम करें कि माता, आप जैसे अभी तक कृपा करती आई हैं वैसे ही कृपा करना, वरना ऐसे बहुत बड़ा दोष लगता है, अनिष्ट हो सकता है। क्योंकि उसमें माता जी की स्थापना आपने ही पिछले वर्ष की थी और ऐसी जागृत अवस्था में मूर्ति को आप किसी भी स्थान में छोड़ देते हैं, तो इससे आपको
बहुत बड़ा पाप लगता है। और साथ ही साथ वह हिंदू धर्म का एक मजाक भी बनता है कि हम हिंदुओं को अपने देवी देवताओं का भी सम्मान करने का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप दीपावली पर पूजन कर रहे हैं माँ लक्ष्मी का, तो उसी पुरानी मूर्ति से करें, और जहाँ तक हो सके तो आप बदले नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा जो महात्मा या संत होते हैं तो अपनी एक ही माला से सालों साल जप करते हैं, और अगर उनसे कोई कहता है कि इससे अच्छी भी माला मिल जाएगी तो उसका एक कारण बताते हैं कि ये माला हमारी सिद्ध हो चुकी है। यानी जिस माला या मूर्ति के सामने आप जितना अधिक भजन पूजन तप करेंगे, उससे उसकी शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप प्रतिवर्ष मूर्तियाँ बदल देंगे तो आप उनको कभी जागृत नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको माता जी का पूर्ण आशीर्वाद चाहिए तो भले ही आप 1 साल 2 साल जब भी ले पाएँ, लेकिन आप स्थायी मूर्तियाँ लें, पीतल की या अष्टधातु की, जैसी आपको स्थिति सहज लगे। लेकिन अगर आपके पास में सुविधा नहीं बन रही है तो आप संगमरमर आदि की भी ले सकते हैं, और उन मूर्तियों को बहुत संभाल कर रखें जिससे वो खंडित न होने पाएँ। क्योंकि एक मूर्ति की आप जब कई साल तक पूजा करते हैं तो उससे भावनाएं स्वयमेव जुड़ जाती हैं। वैसे भी वो हमारे माता पिता के जैसे हैं देवता, और क्या माता पिता को आप इस तरीके से बदल सकते हैं? तो मेरी समझ में तो नहीं। तो इसलिए आप सब लोगों से बार बार निवेदन है, मेरी बात का सारांश आप लोग समझ गए होंगे कि माता लक्ष्मी की आप पूजा करें, लेकिन उनके उस श्री विग्रह की अवहेलना न करें जिसको आपने पिछले साल पूजा में रखा था और आज आपने उस पूजा से हटा दिया। ऐसा मैंने बहुत से लोगों को करते देखा है, और इसी बात से आहत होकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी को मेरी बात अच्छी न लगे तो वो क्षमा करे, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाना आवश्यक है। और अगर आपको मेरी बात कहीं से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपने भी अपने गांव के आसपास, शहर के आसपास देखा होगा किसी न किसी कोने पर माता लक्ष्मी, श्री गणेश की पुरानी मूर्तियों का ढेर, जो कि हम हिंदुओं की भावनाओं को व्यक्त करता है। और मित्रों, अगर इस तरीके से हमारे देवी देवताओं का उपहास होता रहा तो ये आगे चल कर के बहुत ही घातक होगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर ऐसा कोई भी आप स्थान देखें जहां मूर्तियां हैं तो आप स्वयं समय दे करके उनको जल प्रवाहित करें और या धरती में दबा दें, जिससे कि हमारे देवी देवताओं का अपमान ना होने पाए। और जो भी लोग उन्हें इस तरीके से छोड़कर आते हैं उनसे मेरा बार बार निवेदन है कि आप उन्हीं पुरानी मूर्तियों की पूजा करें, उनसे आपको नई मूर्तियों से ज़्यादा ही फल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लूँगा। अगर कोई आपको बात गलत लगी हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम।